दोस्तों नमस्कार। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि पिछड़े वर्ग के ऊपर बातचीत की जाए और इस पूरी बातचीत को 2-3 खंडों में किया जाए। तो आज ये पहला खंड है और पहले खंड में हम बातचीत करेंगे पिछड़े वर्ग आयोग की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे और संवैधानिक प्रावधान क्या है उससे लेके और आज़ादी के बाद और मंडल आयोग 90 तक। तो हम साथियों देखा जाए तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो आखिर में बाबा साहब ने संविधान में धारा 340 एक प्रावधान रखा और उस प्रावधान में ये कहा कि राष्ट्रपति सरकार को आदेश करेंगे कि वो एक ऐसा आदेश निकालें जिस आदेश में ये हो कि शैक्षणिक तौर पर पिछड़े, आर्थिक तौर पर पिछड़े और सामाजिक तौर पर की समस्याओं को समझा जाए और उनको कैसे समावेशी विकास में आगे लाया जाए, उसको लेके वो एक आयोग बनाएंगे और वो आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। तो दोस्तों जब हमारी पहली सरकार बनी और पहली सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो 2 साल तक तो उसमें कुछ काम हुआ नहीं है, लेकिन जनवरी 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम काका कालेलकर आयोग कहा गया। और काका कालेलकर इसलिए क्योंकि उसकी अध्यक्षता, उस आयोग की अध्यक्षता जो है वो कालेलकर साहब कर रहे थे। तो उस आयोग ने 2 साल तक पूरे देश में स्टडी की, अध्ययन किया और पिछड़े तौर पर जो जातियां हैं उन जातियों को चिन्हित किया और अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद 1955 में संसद में पेश की। लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं और वो रिपोर्ट जो है वो रखी रही। 2 दशक बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, और उन्होंने 20 दिसंबर 1978 को फिर एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंध्यश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना और उसे मंडल आयोग का नाम दिया गया। और उस मंडल आयोग को ये कहा गया कि आप पूरे देश में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़े लोग हैं उनकी समस्याओं को आप एड्रेस करते हुए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने सुझाव पेश करें। और उस आयोग ने काम करने शुरू किया और उस आयोग ने पूरे देश में 2 साल तक काम किया और 2 साल बाद 12 दिसंबर 1980 को उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। तो दोस्तों जो ये पिछड़े वर्ग की आयोग की रिपोर्ट थी वो चूंकि उनको काम इस तरह से जातिगत आधार पर देखना कि कितनी कौन सी जातियां हैं जो पिछड़े तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई है, उन जातियों को चिन्हित करना। तो इसके लिए चूंकि जातिगत आधार पर जनगणना हो नहीं रही थी, तो जो हमारी पूर्व में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी 1931 में, उस जनगणना के आंकड़ों को लिया गया और जो ये आयोग बना उस आयोग में उन आंकड़ों का उपयोग किया गया और उन आंकड़ों से ये देखा गया और चिन्हित की गई कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं। गैर हिंदुओं एवं हिंदुओं को मिला के ये जो सारी जातियां हैं उन जातियों को उन्होंने पिछड़े वर्ग में रखा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा संवैधानिक प्रावधान था कि संविधान में था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब हमने देखा कि पूर्व में ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% का आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% का आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था, तो इस तरीके से दोनों को मिला के 15, 7, 22, 22.5% का आरक्षण पहले से प्रावधान था। और ये जो अभी जो मंडल आयोग ने जो 4347 जातियों को चिन्हित किया और उनकी समस्याओं को समझा और उसके लिए उन्होंने सिफारिश किया, तो इसके लिए उन्होंने 27% आरक्षण का प्रावधान रखा। दोस्तों 27% आरक्षण क्यों? 27% आरक्षण इसलिए दिया गया कि हमारे संवैधानिक प्रावधान में 50% से ज्यादा आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो चूंकि 22.5% पहले से आरक्षण दिया जा चुका था, तो अब जो बचता था वही आरक्षण पिछड़े वर्ग की 3743 जातियों को दिया गया। तो ये रिपोर्ट जब 1980 को सौंपी गई और उसके बाद फिर उस रिपोर्ट में 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ। फिर जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, 7 अगस्त 1990 को घोषणा करी
जिसके बाद आपने देखा कि पूरे देश में हलचल मच गई और सड़कों पर छात्र आ गए जो ऊंची जातियों के थे, सवर्ण जातियों के थे, और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। देश में किसी प्रधानमंत्री ने यह हिम्मत की कि पिछड़े वर्ग की सिफारिशों को लागू करने की, और इस वजह से 1990 में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिला, और उसकी वजह से लोग जो है उनको मौका मिला शैक्षणिक आधार पर आगे आने का। दोस्तों, जो कुल आबादी की 15% अनुसूचित जातियां हैं उनको 15% आरक्षण दिया जा चुका है, और जो कुल आबादी की 7.5% अनुसूचित जनजातियां हैं उनको 7.5% आरक्षण दिया जा चुका है। और अभी जब 2019 में इस सरकार ने जो EWS के आधार पर सामान्य जो सवर्ण जातियां हैं उन जातियों को भी हमारी सरकार ने, जो कि 15% है आबादी की, उनको 10% आरक्षण दे चुकी है। तो फिर पिछड़ा वर्ग है जिसकी आबादी 52% है, उसको 27% आरक्षण क्यों, उसको भी आरक्षण 52% दिया जाना चाहिए? ये असल में हमारा सवाल है। तो आज यही